इन दोनों को सम करके जो भी आंसर आएगा उसमें से इसे क्या करना है, अगर हमें x फाइंड आउट करना है, अगर जो टर्म्स इधर मल्टीप्लाई में है, इधर ध्यान दो, जो टर्म्स मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होंगे, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए पहले हम ऑप्शंस देखेंगे, क्या ऑप्शंस में कोई ऐसी वो तो नहीं गिवन है कि जिसमें सब डिफरेंट आ रहा हो। जैसे मान लो यहाँ P देखते हैं, P 1 3 3 4 आ रहा है, पहले 1 को चेक करें, P या तो 1 के साथ मैच करेगा या 3 के साथ या 4 के साथ। 1 लाख इज इक्वल टू, हमने थ्योरी पार्ट कवर कर लिया था, ठीक है। आपका चैप्टर था लार्ज नंबर्स अराउंड अस। हमें इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है आज, ठीक है। नोटबुक ओपन कर लो बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसे पूछूं वही आंसर करेगा, हैंड रेज करेंगे बाकी, ठीक है। सम ऑफ लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, बताओ क्या होगा। बुक बंद कर दो, मॉड्यूल्स बंद करो, सिर्फ नोटबुक ओपन करो बेटा। बेटा अच्छा, क्वेश्चन तो ये हमने करे थे शायद, है ना। तो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस किए आपने, नहीं किए, मजे किए, किए नहीं किए बस छोड़ दो। हाँ बेटा किए, क्या नाम है आपका, नहीं किए, मजे किए, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो हमने कर लिया था आई थिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जो नहीं किए थे उनकी प्रैक्टिस करते हैं। अ फैन स्पिन्स 5,18,400 times in a day. What was its average spin rate per second? What was its average spin rate per second? एक सेकंड में ये कितनी बार स्पिन करेगा बेटा, करो सो। हाँ जी, किस किस का हो गया बेटा, क्या आंसर आया। तेरा भला हो जाए, पर सेकंड निकालना था तो 72 करोड़ पे चला गया। हाँ बेटा, और ऑप्शन ही नहीं है। नहीं, इन अ डे तो क्यों, इन अ डे मीन्स बेटा, इन अ डे 24 आवर्स, ऑप्शन ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन गलत है। पर सेकंड, देखो बेटा इधर ध्यान दो, वो कहता है 5,18,400 टाइम्स वो एक दिन में रोटेट करता है, स्पिन करता है। तो पहले हम किस में निकालेंगे, पर आवर में, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं 24, तो डिवाइडेड बाय 24, ये पर आवर का आ गया। अब हम किस में निकालेंगे, पर मिनट में, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, तो डिवाइडेड बाय 60। फिर हम किस में निकालेंगे, सेकंड्स में, तो फिर क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 60। ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, इसे सॉल्व करो और बताओ आंसर क्या आता है। अब तो कैलकुलेशन ही करनी है, अब तो कर लो, अब तो सिर्फ कैलकुलेशन है। डन, क्या आंसर आया बेटा। अरे यार देखो, ये 3 पे कट होगा, 3 पे कट करते हैं, 3 वन जा 3, 7 थ्री जा 21, 3 टू जा 6, 8 थ्री जा 24। ये ऊपर भी 3 से कट किया, नीचे भी किया, लो 2 से भी होगा, 8 टू जा 16, 6 4, खत्म। अब ये फिर 3 से कट होगा, ये 2 और ये
3 2 जा 6, 26, 8 3 जा 24, देन अगेन 8 3 जा 24, फिर 2 से कट कर देते हैं 144 और 24 6 जार होता है 144। तो पर सेकंड ये कितना स्पिन रेट है इसकी 6 नॉट 4। समझ आया? जब हम डे से सेकंड में जा रहे हैं तो हम डिवाइड करेंगे, सेकंड से डे में, मिनट्स में, आवर्स में जा रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आया बेटा क्वेश्चन? चलो देखो, यही प्रॉब्लम होती है हमें, जब हमें स्टेटमेंट दी होती है तो हम समझ नहीं पाते वो बोल क्या रहा है, बट अगर हम आपको मैं आपको वर्बली बता दूं तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या बोल रहा हूं मैं। अब ऐसी एक और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपने खुद से करना है, मैं इसका मीनिंग नहीं बताऊंगा। Vidhi writes the smallest 8-digit number and Riddhi writes the greatest 9-digit number. On the blackboard. Their maths teacher finds the difference between the sum of the two numbers written and the smallest five-digit number. What would be the answer? ये स्टेटमेंट आपको गिवन है, आपको सोल्व करके आंसर बताना है, मैं इसका मीनिंग नहीं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है? करो। हाँ जी बेटा, क्या आंसर आया? यस बेटा, तुम्हें कैसे पता? तुम बताओ बेटा, क्या आंसर आया तुम्हारा? रुक जाओ एक सेकेंड। 100 999, इसके बाद एक और 9, तुम्हारा भी यही है क्या बेटा? यही आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी है। बताओ बेटा क्या किया इसमें? पहले मेरे को स्टेटमेंट का मीनिंग समझाओ। क्या होगा स्मॉलेस्ट 8-digit नंबर? बोलो। मतलब 1 के बाद 7 zeros, बोलो। और ग्रेटेस्ट 9-digit नंबर? हाँ, ये दोनों लिख दिए। वो कहता है देयर मैथ्स टीचर फाइंड्स द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द टू नंबर्स रिटन, इन दोनों का सम करना है, एंड द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर। स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर क्या होगा? दिस वन। इन दोनों को सम करके जो भी आंसर आएगा उसमें से इसे क्या करना है? माइनस। सिट डाउन बेटा। समझ आया? सही था? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, if x multiply 50 multiply 4 multiply 10 is equal to this one, ठीक है? then find the value of x. x की वैल्यू बताओ बेटा क्या होगी? if x multiply 50 multiply 4 multiply 10 is equal to 10 lakh,
then what is the value of x? किसका हो गया बेटा? करो, सभी करो फटाफट। फास्ट बेटा, थोड़ी सी स्पीड बढ़ानी होगी हमें। तुम्हारा क्या नाम है बेटा? नाम तुम्हारा 500 है? नाम पूछा बेटा, नाम। व्हाट इज योर नेम? मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या कहता? 500। मैं तो 2 बार पूछा, तो इतना खो गया था क्वेश्चन में। देखो बेटा, अगर हमें x फाइंड आउट करना है, अगर जो टर्म्स इधर मल्टीप्लाई में है, इधर ध्यान दो, जो टर्म्स मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या होंगी? डिवाइड। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। 5 4 जा भी क्या होता है? 20। 10 से अगेन 10 कैंसिल, तो 1000/2 क्या होगा बेटा? 500। तो करेक्ट आंसर इज 500। नेक्स्ट क्वेश्चन करो बेटा। A fan spins at 3 spins per second for 12 hours. Then at 6 spins. Then at 6 spins per second for the next 12 hours. How many times does it spin in the whole day? How many times does it spin in the whole day? ये बताना बेटा। बताओ बेटा क्या आंसर आया इसका? पहले तो बताओ फर्स्ट केस में क्या आंसर आया? 12 आवर्स में, फर्स्ट 12 आवर्स में क्या है? देखो कैसे निकालेंगे। फर्स्ट 12 आवर्स में क्या था? 3 स्पिन्स पर सेकंड, तो पर मिनट में कितना होगा? मल्टीप्लाई 60। ठीक है, फिर कितने आवर्स के लिए, ओ सॉरी मिनट्स में निकाला, फिर आर में निकालेंगे, अगेन मल्टीप्लाई बाय 60। फिर कितने आवर्स के लिए निकालना था? 12 आवर्स। तो ये सॉल्व करके कितना आया? 12960। सभी का यही आया बेटा? नहीं आया? एक और जीरो आएगा? सबका यही आया बेटा? नहीं आया? मल्टीप्लाई कर लो ना यार। ये आया? नहीं आया? चलो अभी फिर आगे करते हैं, फिर चेक करेंगे। सेकेंड 12 आवर्स में कितनी स्पिन थी? 6। तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो क्या आया वो? ये निकालोगे तभी तो दोनों को ऐड करोगे। क्या है ये सोल्व करके? 2 2 4 तो नहीं आएगा, 2 5 आएगा। 2 5 ऐड करो दोनों को, क्या आंसर आया है? ऑप्शन है बेटा। जीरो एक्स्ट्रा है एक बेटा। 38 लाख नहीं है, 3,88,800 है आंसर। 3,88,800। दिस इज द आंसर। समझ आया बेटा? डन। आगे चलें।
थके तो नहीं अभी? बोलो, थके? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैच द फॉलोइंग, लिस्ट वन, लिस्ट टू। ऑप्शंस गिवन है बेटा इसमें। करो बेटा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए पहले हम ऑप्शंस देखेंगे, क्या ऑप्शंस में कोई ऐसी वो तो नहीं गिवन है कि जिसमें सब डिफरेंट आ रहा हो। जैसे मान लो यहाँ पी देखते हैं, पी 1 3 3 4 आ रहा है, पहले 1 को चेक करें। पी या तो 1 के साथ मैच करेगा या 3 के साथ या 4 के साथ। 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, तो 1 किसके साथ मैच कर रहा है बेटा? 3 के साथ। मतलब या तो आंसर बी होगा या आंसर सी होगा। अब देखो क्यों 1 गिवन है, मतलब हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि 1 किसके साथ मैच करेगा। नेक्स्ट R4 या R2, या तो R4 के साथ मैच करेगा या R2 के। अब क्या 1 करोड़ 1 मिलियन के इक्वल होता है? नो, 1 करोड़ किसके इक्वल होता है? 10 मिलियन के लिए। तो आंसर क्या होगा? बी। तो सी हमारा गलत हो जाएगा, हम आगे चेक नहीं करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, तो जब भी हमारे पास मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आएंगे तो हम पहले ऑप्शंस को चेक करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। डन है? ये समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं बेटा एजर्शन रीजन टाइप। किए हैं कभी एजर्शन रीजन टाइप? मैं बता देता हूं क्या। इसमें आपको बेटा 2 स्टेटमेंट्स दी होंगी, एक एजर्शन और एक रीजन। अगर आपकी एजर्शन करेक्ट है, जो स्टेटमेंट दी हुई है एजर्शन में वो करेक्ट है, और रीजन जो दिया हुआ है वो उसी का स्पेसिफिक रीजन दिया हुआ है कि उसी को आगे इलेबरेट करके समझाया गया है कि हाँ ये इसका रीजन है, तो ऑप्शन ए सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इफ एजर्शन इज करेक्ट। ओलंपियाड्स के अचीवर सेक्शन में भी आते हैं और आगे जाके आपके एग्जाम्स में भी आएंगे, स्कूल एग्जाम्स में। इफ एजर्शन इज द correct statement and reason is the specific reason of the assertion, then option A we will select. If assertion is correct and reason is also correct but reason is not the specific reason of assertion, मतलब reason सही तो है but वो किसी और चीज का है, तो उस केस में हम ऑप्शन B सिलेक्ट करेंगे। When assertion is true and reason is false, then option C. If assertion is false and reason is true, then option D. यही आपको हर केस में गिवन होगा। ठीक है, नहीं याद रहेगा मुझसे पूछ लेना भी सर वो कौन सा ओ ए था, बी था, सी था, डी था, मैं बता दूंगा। बट आपको ये चेक करना होगा कि एजर्शन ठीक है या नहीं है,
रीजन ठीक है या नहीं है, और क्या रीजन जो गिवन है वो असर्शन का स्पेसिफिक रीजन गिवन है, ये कैसे है। ठीक है, करें क्वेश्चन, बोलो। एक क्वेश्चन करेंगे बस इसको। आपको असर्शन गिवन है द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट 8 in 18002 403 is 8 multiply and 8 रिस्पेक्टिवली। ये आपको असर्शन गिवन है, ठीक है, और इसका रीजन गिवन है प्लेस वैल्यू is the value of digit itself. And face value depends upon the place it occupies. तो आपको बताना है कि असर्शन ठीक है या गलत है, रीजन ठीक है या गलत है, और अगर रीजन ठीक है तो क्या असर्शन के अकॉर्डिंगली करेक्ट गिवन है। यस बेटा, पहले असर्शन बताओ, असर्शन ट्रू है। हाँ बेटा ट्रू है, सबके अकॉर्डिंग ठीक है। क्या रीजन ट्रू है? नो, क्योंकि प्लेस वैल्यू उसकी वैल्यू इटसेल्फ नहीं होती, दैट डिपेंड्स ऑन द प्लेस। तो असर्शन करेक्ट है एंड रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन क्या होगी? सी, इफ असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ठीक है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अगर लगेगा तो, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? इसकी प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस की। स्टेटमेंट्स आपकी बुक में गिवन है, हाँ वो गिवन एग्जाम में भी लिखा आएगा, assertion is true and reason is false, then choose select, मतलब ऑप्शन ए बी सी डी, वो आपको मेंशन्ड होगा। ठीक है, वो तो मैंने ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए बताई है। ठीक है, यहां तक कोई डाउट बेटा? क्लियर? नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।